महाराष्ट्र के सिख समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। इस मौके पर बाल मलकीत सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र सरकार, संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा, श्री जसपाल सिंह सिद्धू, सदस्य सिख समाज समन्वय समिति महाराष्ट्र सरकार, चरणदीप सिंह हैप्पी सिंह, सदस्य अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र सरकार। सबसे पहले तो सिख समाज महाराष्ट्र द्वारा बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के निमित्त मैं हमारे सब मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि मीडिया इनवाइट में आपको बताया गया था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस संदर्भ में बुलाई गई है, इसका मैं विषय आपको बताना चाहूँगा कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव होता है। इसमें सिख समाज जो कि बहुत बड़ा समाज है, गुरु नानक नाम लेवा संगत है, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अपना प्रभाव रखता है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए बहुत ही हमारे समुदाय जो संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये इन्होंने संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा ने पूरे गुरु नानक नाम लेवा संगत महाराष्ट्र में प्रवास किया हुआ है। और जहाँ जहाँ पर हमारा समाज है, लोहारा समाज हो, सिख लीडर, सिंधी समाज हो, गुरु नानक नाम लेवा संगत से प्रवास किया है। और 20 तारीख वाले को दिन विधानसभा के चुनाव में हमारे समाज की क्या भूमिका रहेगी, ये विस्तार में हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा आपसे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो हमारी प्रेस नोट है जो कि हमने इंग्लिश और हिंदी में रखा हुआ है, आपको दे दिया जाएगा। और इसी के साथ में मैं हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा जी से अनुरोध करूंगा जो मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद। थैंक यू। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सभी पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का मैं संत समाज की तरफ से और सिख समाज महाराष्ट्र की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सिख समाज का बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति को समर्थन। महाराष्ट्र के सिख समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। पिछले 2.5 वर्षों से उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और इनकी सरकार द्वारा गुरु नानक संगत सिख, पंजाबी, लुबाना, सिकलीगढ़, सिंधी और बंजारा समाज के लिए बनाई गई नीतियों ने समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने न केवल इन समाजों के लिए लाभकारी घोषणाएं की हैं, बल्कि उनके सामाजिक उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। हाल ही में सिख समाज और नानक नाम लेवा संगत को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए पहली बार अल्पसंख्यक आयोग में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसमें सिख समाज के प्रतिनिधियों की एक कमेटी का गठन भी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक सिख सदस्य को अल्पसंख्यक विकास आयोग में नामित किया है और 11 सदस्यीय पंजाबी साहित्य अकादमी का गठन भी किया गया है।
इन कदमों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार सिख समाज की भलाई और उनके उत्थान के लिए न केवल प्रेरित है बल्कि उनके कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। गुरु नानक नाम लेवा संगत सिख, हिंदू, पंजाबी, सिंधी, सिकलीगढ़, बंजारा और बाना समुदाय सरकार की इन सकारात्मक नीतियों से बेहद खुश और संतुष्ट है। समाज को विश्वास है कि भविष्य में भी सरकार इसी सकारात्मक सोच और नियत के साथ समाज के उत्थान के लिए काम करती रहेगी। सिख समाज सभी समुदायों से अपील करता है कि आगामी 20 तारीख को होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति को विजयी बनाएं और उनको विजयी बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही अपने परिवारजनों, मित्र संबंधियों और जान पहचान के लोगों को भी महायुति के समर्थन देने और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। ये सिख समाज द्वारा घोषित किया गया है आगामी चुनाव 20 तारीख को बीजेपी द्वारा लेड महायुति को समर्थन देना। टू सपोर्ट बीजेपी लेड महायुति इज द स्टैंड ऑफ द सिख समाज। और थोड़ा विस्तार में जाते हुए आज आपको बताते हुए कि जो ये समाज है गुरु नानक नाम लेवा समाज, ये लगभग 120 सीटों में इनकी बड़ी संख्या में गुरु नानक नाम लेवा संगत है। अगर मैं बात करूं मुंबई और सबर्बन मुंबई की 36 सीटें, पुणे की 21 सीटें, नागपुर की 12 सीटें, नांदेड़ की 9 सीटें, नासिक की 15 सीटें, औरंगाबाद की 9 सीटें, ठाणे की 18 सीटें, लगभग 120 सीटें हैं। इसके अलावा भी शहर ही कोई शहर महाराष्ट्र का हो, अकोला, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, गोंदिया और भी सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, इस कोई सब जगह पर हमारे जो गुरु नानक नाम लेवा संगत यहाँ पर है। और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए 288 सीटों में जो हमारी की संख्या है, एक अच्छी संख्या है जो निर्धारित करेगी कि सरकार किसकी आए। आप देख रहे हैं कि ये जो बहुत ही क्लोज फाइट है और हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 120 की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लगभग 35 से 40 हजार की जनसंख्या है जो इलेक्ट्रोड है। आज ये बाबा जी ने अपील की हुई है और गुरु नानक नाम लेवा संगत जिसमें कि सिंधी समाज है, हमारे पंजाबी जो गुरु नानक ग्रंथ साहब को मानते हैं, हमारे सिख हैं, हमारे बंजारा जो बहुत ही बड़ी संख्या में लोबाना, सिकलीगढ़ जो मराठवाड़ा नांदेड़ में है, ये इसका जो इनको जो अपील की गई है, ये अपील हमने इसके पहले सारे महाराष्ट्र का भी दौरा किया हुआ है और हमने जो लोगों की नस पकड़ के जो उनकी भावना थी वो बाबा जी के साथ में रखी और बाबा जी ने निर्णय किया कि सिख समाज को बीजेपी लेड महायुति को समर्थन घोषित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए की गई है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सिख समाज महाराष्ट्र ने सभी महाराष्ट्र में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कार्यक्रम किए हैं, सभी सिखों को इसके लिए जागरूक किया है। और जो 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है उसमें बीजेपी और महायुति इनको सिख समाज महाराष्ट्र की तरफ से पूर्ण रूप में हमने समर्थन दिया है। और सभी सिख भाईचारा जिसमें गुरु नानक नाम लेवा लोग आते हैं, सिंधी आते हैं, बंजारे आते हैं, लोबाने आते हैं, पंजाबी हिंदू आते हैं, सिख भाई आते हैं, सभी को हमने अपील की है कि 20 तारीख को इस महायुति भाजपा को आप अपना वोट देकर कामयाब करें। हाँ जी। सिख समाज का कितना % वोट महायुति पे जाएगा सर? हमने पहले भी बताया 120 सीटों पर सिख वोट जो है ये हर साल इलेक्शन को प्रभावित करती है और हमारी 98% वोट जो बड़ी संख्या में जो वोट है
वो महायुति को जाएगी। थैंक यू।